आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, अतः आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय से पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और ये बचपन से ही पढ़ाई के प्रति लगनशील एवं जागरूक थे, लेकिन पैसे का अभाव था। तो बड़ौदा नरेश की मदद से उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका के न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के लंदन में भी चले गए, जहां जाकर उच्च शिक्षा इन्होंने अर्जित की। इनके छात्र जीवन में पढ़ने का इन्हें ऐसा जुनून था कि कई प्रसंग पुस्तकों में वर्णित हैं। विदेश में जब ये पढ़ने के लिए गए थे तो ये लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में पूरे उस पुस्तकालय के समय तक पुस्तकों के साथ पढ़ने में डटे रहते थे। जैसे ही लाइब्रेरी खुलती थी पहले से ये मौजूद रहते थे और लाइब्रेरी का टाइम जब समाप्त होता था तब तक वे तरह तरह की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। तो वहां के नियुक्त चपरासी भी इनसे पूछते थे कि तुम और छात्रों की तरह कुछ दोस्त मित्रों के साथ घूमते फिरते क्यों नहीं, कुछ मनोरंजन क्यों नहीं करते, कि दिन रात ये सीरियस होके किताबों के साथ पढ़ाई ही किया करते हो। तब इन्होंने कहा कि मेरे पास उतना समय कहाँ है, जब यही मैं करने लगूंगा तो मैं अपने लिए, अपने देश के लोगों के लिए जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार से एक दिन वो पुस्तकालय में लंच टाइम में एक ब्रेड का टुकड़ा खा रहे थे। लाइब्रेरियन की नज़र जो उन पे पड़ गई तो लाइब्रेरियन ने इनको काफी डांटा कि तुम कैफेटेरिया में जाके क्यों नहीं अपना जलपान करते हो, कि तुम इसी पुस्तकालय में ही बैठ करके इस ब्रेड के टुकड़े को खा रहे हो। तब अंबेडकर ने उससे माफी मांगी और अपनी बातों को उसके समक्ष रखा। इन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं और छात्रों की तरह कैफेटेरिया में बैठ के जलपान कर सकूं। और भी बहुत सारी इन्होंने बातें लाइब्रेरियन से जब की तो लाइब्रेरियन इनसे बड़ा प्रभावित हुआ और अगले दिन से वह अपने साथ ही लंच टाइम में अपना लंच इनके साथ शेयर करता था। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अपने हुनर से, गुण से, काबिलियत से इन्होंने हर जगह प्रभाव छोड़ा। उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब भारत लौटे, यहां इन्होंने वकालत भी की और देश के लिए आजादी के संघर्ष में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। और आजादी के पश्चात संविधान के निर्माण में इन्होंने
अपनी महती भूमिका निभाई, जिसके चलते इन्हें संविधान का निर्माता कह करके सम्मानित किया जाता है। इनके मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया, विभूषित किया गया। और देश की आजादी के पश्चात भी ये देश के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। कानून और विधि के बड़े जानकार थे, इसलिए कानून मंत्री भी बने और नए नीतियों को लागू करने में जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। चाहे स्त्रियों के कल्याण के लिए योजनाएं हों, दलितों अछूतों के लिए बहुत सारी योजनाएं हों, चाहे मजदूरों के कल्याण के लिए हो, ये हमेशा तत्पर रहे। और इनसे अपने पूरे जीवन में जहां तक हो सका जन कल्याण की भावना से ही अपना हर कार्य संपादित किए। कई प्रसंग आते हैं कि इनके पुत्र के पास जब ये बड़े पद पर थे, बड़े बड़े ठेकेदार इनके पुत्र के माध्यम से बहुत अधिक रुपयों का लालच देकर, ठेकेदारी में कमीशन का लालच देकर अपना काम कराने के लिए, ठेका हासिल करने के लिए बड़ी ही पैरवी लगाया करते थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर कहीं किसी की नहीं सुनते थे। अपनी ईमानदारी से अपने हर कार्य को संपादित करते थे ताकि जनहित में, देश हित में कहीं कोई कमी न रह जाए। तो ऐसे भारत रत्न थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहांत हो गया, लेकिन इनके किए गए कार्यकलाप आज भी जनता के द्वारा याद किए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में इन्होंने यह वर्णन किया है कि जो इन्होंने तत्कालीन समाज में जाति प्रथा और उसके पेशे की कट्टरता को इन्होंने देखा, उनकी कमियों को जो देखा उन्होंने इस पाठ में चित्रित किया है कि समाज में लोग जातियों में इस कदर बंट गए हैं और बच्चा जब जैसे ही पैदा होता है तो उसका पेशा भी निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि मानवता के खिलाफ, उस बच्चे के जीवन के खिलाफ, उस बच्चे के बड़े होने पर उसकी सोच, उसके भविष्य निर्माण में हर जगह ये चीजें बंधन, कठिनाई, परेशानी उपस्थित करेंगी। इन तमाम चीजों का वर्णन इन्होंने किया है, जैसा कि इन्होंने अपने समय में तत्कालीन समाज में इन व्याप्त समस्याओं को देखा कि जिस जाति के लोग जो काम करते थे, उनके होने वाले बच्चे भी, उनकी अगली पीढ़ी भी उसी कार्य को करने के लिए बाध्य थे, जो कि सर्वथा अनुचित था। और वह अपने मन से किसी दूसरे क्षेत्र में मन के मुताबिक कोई कार्य नहीं कर सकता था। चाहे उसे उस कार्य को करने की इच्छा हो या न हो, रुचि हो या न हो, लेकिन उस जाति में उत्पन्न होने के कारण उस कार्य को करने के लिए वह बाध्य होता था। इसी कमी को, इसी बात को, इसी समस्या को इन्होंने यहां उजागर किया है और इस दोष को, कमी को दूर करने का इन्होंने अपने स्तर से भरसक प्रयास किया। बल्कि इन बातों को पुस्तकों में लिखकर, पत्रों लेखों में लिखकर जन समाज में लोगों को इनको जागरूक किया, अपनी बातों का प्रचार प्रसार किया, ताकि लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति मिले,
जाति प्रथा का ये हमेशा खिलाफत करते रहे और ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। कबीर, ज्योतिबा फुले जैसे लोग इनके आदर्श थे। समाज में समरसता की भावना के ये पक्षधर थे। जैसे दूध पानी आपस में आसानी से मिल जाते हैं, वैसा ही मिश्रण लोगों के दिलों में, लोगों के बीच में इस लोकतांत्रिक समाज में अंबेडकर जी चाहते थे, ताकि कहीं से भी कोई कटुता, जातिगत भेद, लिंग भेद की भावना समाज में कहीं व्याप्त न रहे। और इसके लिए ये हमेशा वकालत करते रहे, पुरजोर प्रयास करते रहे। उदाहरण के लिए समाज में इन्होंने तत्कालीन जो व्यवस्था देखी कि अगर कोई बच्चा बढ़ई परिवार में, लकड़ी के काम करने वाले कारपेंटर परिवार में पैदा हो गया तो वही काम करने के लिए वो बाध्य होगा। अगर कोई प्रजापति परिवार में, कुम्हार परिवार में पैदा हो गया तो मिट्टी के बर्तन बनाने का ही वह सिर्फ कार्य करेगा। लोहार विश्वकर्मा परिवार में वो पैदा हो गया तो लोहा से संबंधित कार्य, लोहा की वस्तुओं का निर्माण करने का कार्य ही वह अगली पीढ़ी हमेशा करती रहेगी। इन्हीं सब चीजों का उन्होंने विरोध किया कि ये जातिगत पेशा, रोजगार, व्यवसाय सर्वथा अनुचित है, बल्कि व्यक्ति को अपनी आजादी से, अपने मन की रुचि के अनुसार कार्य करने की आजादी मिलनी चाहिए, जो कि तत्कालीन समाज में व्याप्त नहीं थी। इन्हीं बातों को, इन्हीं समस्याओं को इन्होंने अपने पाठ में, लेख में, निबंध में उजागर किया है, लोगों को जागरूक किया है। हालांकि बाद में धीरे धीरे शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के चलते इन चीजों में आज के संदर्भ में बहुत हद तक कमी आ गई है। अब वैसी कट्टरता की भावना आज समाज में कम होती जा रही है और बहुत जगह बड़े नगरों, महानगरों में तो विराजमान ही नहीं है। और ये अच्छी बात है कि जो उन्होंने सोचा था, जैसे समाज की परिकल्पना को, धीरे धीरे वैसा समाज बनता जा रहा है। तो इन्हीं चीजों को, बातों को अंबेडकर ने अपने पाठ में, इसमें श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में वर्णन किया है, ताकि लोगों का जीवन समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ, खुशहाली के साथ व्यतीत हो, कि हमारे पूरे समाज के लोग एक समान तरीके से विकास करें, जीवन में फले फूलें, विकास करें। तो इस प्रकार से इस पाठ में बहुत सारी बातों का चित्रण उन्होंने, अंबेडकर जी ने किया है। और अगले दिन किसी अगले टॉपिक पर फिर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।